बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 12 और आज हम एक्सरसाइज का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन 17 ऑफ एक्सरसाइज। स्टूडेंट, हम इस क्वेश्चन में डिस्टिंग्विश रिएक्शन उनको स्टडी करेंगे। ये जो आज का टॉपिक है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में से एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लाजमी डिस्टिंग्विश रिएक्शन का आता है और वो ज्यादातर यही चैप्टर 12 का क्वेश्चन 17 ही पूछा जाता है। तो ये हम डिस्कस करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेथनॉल एंड एथेनॉल। यानी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आप मेथनॉल और एथेनॉल में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। याद रखिएगा, जब भी डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन आए दो बातें आपने ज़हन में बिठानी है। पहली बात, आपने इन दोनों में जो डिफरेंस बताना है ना, वो कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन हो जिसमें फिजिकल अपीयरेंस हो, यानी जिसमें आपने ऐसा दोनों का ऐसा रिएक्शन बताना है जिनमें कोई प्रेसिपिटेट बन रहे हो, जिसमें आपके पास गैस इवॉल्व हो रही हो, सॉल्यूशन का कलर चेंज हो रहा हो, या कोई और फिजिकल चेंज आ रही हो। ये होता यह है कि मेथनॉल और एथेनॉल, सपोज ये दो, मेथनॉल आपको लिक्विड स्टेट में, वैसे ये गैस है, फॉर्मेल्डिहाइड है, आपको इसको ठंडा करके या फॉर्मेलिन की शक्ल में आपको दी जाती है, और एथेनॉल आपको दिया जाता है। ये दोनों अल्डिहाइड आपको दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है बताइए इसमें से मेथनॉल कौन सा है, एथेनॉल कौन सा है। तो आपने एक केमिकल टेस्ट की मदद से बताना है कि ये मेथनॉल है, ये एथेनॉल है। और केमिकल टेस्ट तभी आप बता सकेंगे अगर उस केमिकल के टेस्ट के रिजल्ट में आपके पास कोई फिजिकल चेंज आए। तो याद रखना, पहली बात जो मैंने दो डिस्टिंग्विश टेस्ट में मैंने कहा दो बातें ज़हन में। पहली बात, आपने इन दोनों का ऐसा केमिकल टेस्ट लिखना है जिसमें कोई फिजिकल चेंज आए। नंबर 2, आप जब आंसर लिखें ना तो आंसर टेबुलर फॉर्म में लिखें। मैं तो पहले ये ऊपर मेथनॉल फिर एथेनॉल, आप जब भी आंसर लिखें आप टेबल की शक्ल में, एक साइड पे मेथनॉल ले लें, एक साइड पे एथेनॉल ले लें और दोनों को डिफरेंशिएट करते जाएं। ये तो पहली दो बातें थी जो डिस्टिंग्विश टेस्ट के बारे में मैंने आपके साथ शेयर की। माय डियर स्टूडेंट, अब मेथनॉल और एथेनॉल में जितना आपने पढ़ा, क्या डिफरेंस है। मेथनॉल, स्टूडेंट, मेथनॉल इज कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड। ये आपके पास ना फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड, और हम इसको ना HC डबल बॉन्ड H इससे रिप्रेजेंट करते। दिस वन इज मेथनॉल। व्हाट इज एथेनॉल? एथेनॉल इज एसिड एल्डिहाइड। ये याद रखना है, ये मैं कई दफा आपको बता चुका हूं। CH3C डबल बॉन्ड H, दिस वन इज एथेनॉल। अब आप कैसे इन दोनों को डिस्टिंग्विश करेंगे? माय डियर स्टूडेंट, हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय मींस ऑफ आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट वो कैसे? आइडोफॉर्म टेस्ट, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। यानी अगर आप एथेनॉल और मेथनॉल, आई मीन एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड, दोनों में आयोडीन मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उसको ऐड करें तो एथेनॉल की सूरत में आपके पास येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे आयोडोफॉर्म के, लेकिन मेथनॉल की सूरत में आपके पास येलो प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। यानी ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, इट गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट एंड इट डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, यानी ये नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट करता है। अच्छा, लॉजिक भी आपको आनी चाहिए। आपने चैप्टर 12 पढ़ा है, जब हम हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको समझाया था स्टूडेंट कि ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड आई मीन अल्डिहाइड और कीटोन, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के साथ मिथाइल ग्रुप लगा हो, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। अब इसमें देखें, एसिटाल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप, उसके साथ मिथाइल ग्रुप, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। लेकिन अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड को देखें, कार्बोनिल ग्रुप के इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, कार्बोनिल ग्रुप के साथ मिथाइल ग्रुप नहीं लगा हुआ, लिहाजा ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। और मैंने एक और भी बात आपको याद करवाई थी, वो आज दोबारा याद रखनी है कि अल्डिहाइड्स में से सिर्फ एक अल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, सिर्फ एक अल्डिहाइड, और वो कौन सा है? वो एसिटाल्डिहाइड है। वो क्या है? एथेनॉल।
इतनी बात लिखने के बाद पहले तो ये बात लिखे ना, तो आप कहेंगे जी इसके बारे में मेथनल, इट डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। और इसमें हम क्या लिखेंगे, इट गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब दूसरी बात, आप वो केमिकल रिएक्शन भी लिखे ना, इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। हम इसमें क्या लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे जी HC डबल बॉन्ड OH, आई मीन मेथनल फॉर्मेल्डिहाइड प्लस आयोडीन प्लस NaOH आफ्टर रिएक्शन। और आगे हम क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं देगा। और इसमें देखेंगे, इसमें हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जी एथेनल, आई मीन एसिटल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH, दिस वन इज एथेनल, दिस वन इज एसिटल्डिहाइड प्लस आपके पास आ गया 3I2, ये मैं पीछे आपको याद करवा के आया हूं, प्लस 4NaOH। जब हम हेलो फॉर्म वाला रिएक्शन पढ़ रहे थे उसमें मैंने ये इक्वेशन आपको याद करवाई थी और मैंने कहा था इस सूरत में हमारे पास आयोडोफॉर्म बनेगा। आयोडोफॉर्म क्या है, CH3 प्लस और आपके पास ये बना HCOO, बल्कि मैं इसको फॉर्मेट की सूरत में लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा कि दिस वन इज द सोडियम फॉर्मेट, HCOONA, सोडियम फॉर्मेट प्लस आपके पास बन गया जी सोडियम आयोडाइड और ये आपके पास बनेंगे 3 और साथ आपके पास वाटर बनेगा 3H2O। अब इसमें असल जो बात है ना वो ये चीज है, दिस वन इज द आयोडोफॉर्म एंड दीज आर येलो, ब्राइट येलो PPT, ये येलो PPT, मैं एरो नीचे की तरफ शो कर देता हूं। तो असल ये अगर आप ये दो चीजें लिख देंगे ना, इट मींस आपने मुकम्मल तौर पर बता दिया कि हम आयोडोफॉर्म टेस्ट के जरिए मेथनल और एथेनॉल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट, एक और चीज आ गई और वो है हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एथेनॉल एंड प्रोपानोन। एथेनॉल अभी हम पढ़ के हैं, व्हाट इज एथेनॉल, एथेनॉल इज एसिटल्डिहाइड और प्रोपानोन हमारे पास क्या है, प्रोपानोन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोपानोन इज द एसीटोन, प्रोपानोन इज CH3COO और ये CH3, दिस वन इज प्रोपानोन एसीटोन। और ये तो हमने पढ़ा है, दिस वन इज एसिटल्डिहाइड और मैंने क्या लिखा है, फॉर्मूला बार बार लिखता हूं ताकि याद करवाऊं आपको, CH3C डबल बॉन्ड O और H, दिस वन इज दैट। एक स्टूडेंट कहते हैं जी आयोडोफॉर्म टेस्ट से दोनों को डिस्टिंग्विश कर लो, नहीं हम नहीं कर सकते। वजह, आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन से कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के साथ मिथाइल ग्रुप लगाओ, ये कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, ये मिथाइल ग्रुप, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये कार्बोनिल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब एक स्टूडेंट कहता है ठीक है जी अगर दोनों आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहे हैं तो आप आयोडोफॉर्म टेस्ट से इनको डिस्टिंग्विश कर लें। हम नहीं कर सकते, हम ऐसा टेस्ट यूज करेंगे जो दोनों में से एक दे दूसरा ना दे। अगर दोनों कोई टेस्ट नहीं दे रहे हैं या दोनों ये कंपाउंड कोई टेस्ट दे रहे हैं तो आप उस टेस्ट की मदद से दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। आप एक ऐसा टेस्ट सेलेक्ट करेंगे जो दोनों में से एक दे दूसरा ना दे। आपने ना चैप्टर के सेकंड लास्ट पे वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड का टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने मुख्तलिफ टेस्ट पढ़े थे, जिसमें हमने 2,4-DNPH टेस्ट पढ़ा था, टॉलरेंस टेस्ट पढ़ा था, फेलिंग्स टेस्ट पढ़ा था, बेनेडिक्ट टेस्ट, सोडियम नाइट्रोप्रोस, हमने वेरियस टेस्ट पढ़े थे और उन टेस्ट की मदद से हम कार्बोनिल कंपाउंड को आपस में भी और कार्बोनिल कंपाउंड को दीगर कंपाउंड से भी डिफरेंशिएट, उन पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए स्टूडेंट। उनमें 3 टेस्ट थे, टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट। वो जो तीनों टेस्ट थे ना वो अल्डिहाइड देते थे, कीटोन नहीं देते थे। क्या मैंने कहा, टॉलरेंस टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट,
दे आर गिवन बाय अल्डिहाइड बट नॉट द कीटोन्स। इसका मतलब है ये अगर अल्डिहाइड है, ये कीटोन है, तो आप इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किसके जरिए? टॉलन टेस्ट के जरिए, फेलिंग टेस्ट के जरिए, बेनेडिक्ट। तो तीनों में से कोई एक टेस्ट लिख दो, कोई एक लिख दो। मैं ये कहूंगा कि एथेनॉल, इट गिव्स रेड पीपीटी विद फेहलिंग सॉल्यूशन, यानी फेहलिंग सॉल्यूशन के साथ इसका रिएक्शन करवाएं तो ये रेड प्रेसिपिटेट बनाता है। फेहलिंग सॉल्यूशन आप जानते हैं, एन अल्कलाइन सॉल्यूशन कंटेनिंग क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स आयन, दैट इज कॉल्ड। अब आए माय डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं रिएक्शन क्या है। रिएक्शन वेरी सिंपल। रिएक्शन आपके पास ये एथेनॉल है, ये आपके पास फेहलिंग सॉल्यूशन है। इसके डिटेल हम पीछे टॉपिक में पढ़ के हैं। ये फेहलिंग सॉल्यूशन है। जब रिएक्शन होगा तो आपके पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा CH3COONA, सोडियम एसीटेट, प्लस CU2O, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस 3 वाटर। ये प्रोडक्ट बनेगा। इसमें ना हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है ये वाला CU2O। ये क्या है? दीज आर रेड पीपीटी, ये रेड प्रेसिपिटेट है। मैं एरो नीचे शो करता हूं, रेड प्रेसिपिटेट है। और इनकी फॉर्मेशन होना बताता है कि जो आपने कंपाउंड लिया दैट इज द अल्डिहाइड, एंड इन दिस केस दैट अल्डिहाइड इज एसिटाल्डिहाइड। अब आपके पास ये क्या कीटोन है? कीटोन इसके साथ रिएक्शन नहीं देगा। आपने सिंपली क्या लिखना है? डज नॉट गिव रिएक्शन विद फेहलिंग सॉल्यूशन। ये फेहलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं देता। फेहलिंग सॉल्यूशन इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये उसके साथ, यानी इक्वेशन में क्या लिखेंगे? इक्वेशन में आप लिखेंगे कि CH3 एसीटोन लिखेंगे ना, प्रोपानोन, C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस यही वाला CuOH टेकन ट्वाइस प्लस NaOH। ये जो इतना है ना, दिस वन इज द फेहलिंग सॉल्यूशन। और एरो में आप क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। वैसे तो आप इतना ही लिख दें तो बात बन जाती है, ये चले मजीद बेहतर हो जाता है। स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास तीसरा जो डिस्टिंग्विश रिएक्शन है, जो डिस्टिंग्विश टेस्ट है, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन एथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। वेरी सिंपल, एथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। जरा देखें, ये मेरे पास है एथेनॉल। एथेनॉल क्या आएगा? बार बार कह रहा हूं कि CH3C डबल बॉन्ड OH एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। अभी तक जो हमने तीनों टेस्ट पढ़े हैं ना, तीनों में एथेनॉल है। अगर आप इसको देखेंगे, यू हैव द एथेनॉल, एसिटल्डिहाइड। अगर आप इधर देखेंगे, यू हैव द एथेनॉल, और अब यहां भी क्या आ गया? एथेनॉल। यानी ये जो पहले तीनों टेस्ट हम पढ़ रहे हैं, डिस्टिंग्विश रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तीनों में एथेनॉल है, एसिटल्डिहाइड। दूसरा क्या? प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल क्या है? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। स्टूडेंट, आप इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं, क्या करेंगे? वेरी सिंपल, मैं आयोडोफॉर्म टेस्ट की मदद से दोनों में डिस्टिंग्विश करूंगा। कौन से एल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं? सिर्फ एक एल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, और वो है एथेनॉल। यानी अगर एसिटल्डिहाइड को, एथेनॉल को किसी और एल्डिहाइड से डिस्टिंग्विश करना है तो आप किसकी मदद ले सकते हैं? आप आयोडोफॉर्म टेस्ट की मदद ले सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि ये वाला जो है, इट गिव्स द आयोडोफॉर्म टेस्ट। वेरी सिंपल सेंटेंस, गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। और इधर मैं क्या कहूंगा? इधर मैं कहूंगा डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। मैं कहता हूं इतना लिखने के बाद आप फिर दूसरी चीज क्या लिखते हैं? आप दूसरी चीज यहां पे इक्वेशन लिखते हैं। अब यहां मैं कौन सी इक्वेशन लिखूं? माय डियर स्टूडेंट, टाइम को बचाने के लिए ये देखें, ये आपने इक्वेशन लिखी है, ये वाली, ये इक्वेशन, ये किसकी है? एथेनॉल की। यानी आप क्या करेंगे? आप यहां पे
एसिटल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस 3I2 आयोडीन प्लस 4NaOH और प्रोडक्ट आपके पास क्या बना, मेरे पास आयोडोफॉर्म बना CHI3, ये याद रखना CH3I नहीं लिखना, CHI3, दिस वन इज द आयोडोफॉर्म, प्लस HCOONA प्लस 3 सोडियम आयोडाइड प्लस 3 वाटर। मैं इसकी बात करता हूं, माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज आयोडोफॉर्म, और आयोडोफॉर्म जो है दीज आर येलो प्रेसिपिटेट, ब्राइट येलो PPT, ये एरो नीचे मीन दीज आर द प्रेसिपिटेट वी सेटल डाउन। और इसमें आप क्या करेंगे स्टूडेंट, आप इसमें प्रोपानल लिखकर, इसका ये फॉर्मूला प्रोपानल का 7 प्लस 3I2 प्लस NaOH, आफ्टर रिएक्शन नो रिएक्शन, क्योंकि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। तो आपने इन दोनों को डिस्टिंग्विश किया बाय मींस ऑफ आयोडोफॉर्म टेस्ट। स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास डिस्टिंग्विश बिटवीन एसीटोन एंड इथाइल अल्कोहल, एसीटोन एंड इथाइल अल्कोहल। पहले मैं ये आपको लिख के दूं कि एसीटोन है क्या, CH3C डबल बॉन्ड OCH3 एसीटोन, और इथाइल अल्कोहल जिसे मैं एथेनॉल कहते हैं CH3CH2OH, दिस वन इज एथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, नल नहीं, एथेनॉल नहीं, एथेनॉल अल्कोहल है। दोनों में डिस्टिंग्विश करें, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं। माय डियर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट कहता है जी आयोडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि सबसे पहले हमारा ज़हन आयोडोफॉर्म टेस्ट पे जाता है। हाँ, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप के साथ मिथाइल ग्रुप है, वो कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के साथ मिथाइल ग्रुप होगा वो आयोडोफॉर्म टेस्ट ये देगा। इथाइल अल्कोहल भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। आपने चैप्टर 11 में पढ़ा है कि इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल, आई मीन एथेनॉल और मेथानॉल को कैसे डिस्टिंग्विश करें, हम कहते हैं जी आयोडोफॉर्म टेस्ट है। ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। ये आयोडोफॉर्म, अगर दोनों ही आयोडोफॉर्म टेस्ट दें तो फिर हम इनको आयोडोफॉर्म टेस्ट से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। फिर हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि अगर आप एसीटोन को देखें, हमने वो 2,4-DNPH के साथ रिएक्शन पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा कि एल्डिहाइड और कीटोन 2,4-DNPH के साथ रिएक्शन करके हमारे पास ऑरेंज या रेड प्रेसिपिटेट बनाते हैं। माय डियर स्टूडेंट, वही बात यहां पे, ये 2,4-DNPH के साथ टेस्ट देगा, अल्कोहल नहीं देगा। और एक हमने चैप्टर 11 में ल्यूकस टेस्ट पढ़ा था, ये ल्यूकस टेस्ट देगा, वो नहीं देगा। यानी आप दो डिफरेंट टेस्ट से इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, एक 2,4-DNPH के साथ और एक ल्यूकस के साथ। दोनों में से जो मर्जी आप लिख लें, दोनों भी लिख सकते हैं। आप पहले बात क्या करेंगे, हम ना एसीटोन की बात करेंगे। ये मेरे पास है जी CH3C डबल बॉन्ड OCH3 एसीटोन प्लस 2,4-DNPH, तो ये आपके पास बना जी 2,4-DNPH, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल। पहले तो मैं ये बनाऊंगा ना, ये मेरे पास आ गया जी, ये 2, इस पे NO2, ये 4NO2, 2 पे 4 पे 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, यहां पे NH और यहां NH2, तो दिस वन इज कॉल्ड 2,4-DNPH, 2,4 डाइन। अब जब रिएक्शन करवाएंगे, दिस वन इज एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, H पॉजिटिव, और उस दौरान वाटर भी रिमूव होता है, तो ये -H2O, ये आप लिख सकते हैं। स्टूडेंट, अब क्या करना है, ये आपको पहले मैं पढ़ा चुका हूं, बड़ी डिटेल से पढ़ा चुका हूं। जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा। ये हमने क्या कहा था, हमने कहा था कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड बनेगा। कौन सी कार्बन, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट के यहां C डबल बॉन्ड N आ जाएगा, ये वाला N, ये तो N के साथ H, फिर आपके पास वो आगे N के साथ ये आपके पास NH, और आगे ये आप, मैं यहां पे शो कर देता हूं स्टूडेंट, ये तोड़ के आप इसको दिखा तो नहीं सकते, लेकिन यहां मजबूरी है कि हमारे पास जगह नहीं है।
ये NO2 आ गया। ये वाला बॉन्ड प्लीज इधर आप लगाना है। तो ये आपके पास बन गया 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, हाइड्राजोन, और ये भी प्रेसिपिटेट की शक्ल में आपके पास आता है। तो आप यहां पे आप लिखेंगे कि एसीटोन गिव्स येलो और ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट व्हेन ट्रीटेड विद 2,4-D NPH, ये नहीं देगा। लेकिन ये वाला जो है ना इथाइल अल्कोहल, ये ल्यूकस टेस्ट देगा। इट फॉर्म्स, सेंटेंस क्या है, इट फॉर्म्स ऑयली लेयर when treated with HCl in anhydrous zinc chloride, ZnCl2 anhydrous। अब आप इसमें देख लें, आपके पास ये अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, CH3CH2OH प्लस HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लेना है आपने। जब रिएक्शन करवाएंगे, ये आपके पास वाटर, क्लोरीन यहां पे, ये बना CH3CH2Cl प्लस वाटर। स्टूडेंट ये जो है ना, और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट वो है कि ये रिएक्शन हीट करने पर होगा। ये जो आपके पास बना ना इथाइल क्लोराइड, ये ऑयली लिक्विड होता है, इट फ्लोट्स ऑन वाटर, ये वाटर के ऊपर फ्लोट्स करता है। तो हम क्या कहते हैं, फॉर्म्स एन ऑयली लेयर। द फॉर्मेशन ऑफ ऑयली लेयर शोज अपॉन हीटिंग the formation of oily layer shows that this alcohol is primary alcohol, and in this case this alcohol is ethyl alcohol. So this test is called Lucas test, LUCAS, Lucas test। स्टूडेंट आप इसको चैप्टर 11 में पढ़ के आए हैं। तो इथाइल अल्कोहल ल्यूकस टेस्ट देता है, ऑयली लेयर बनाता है जब आप ल्यूकस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएं, लेकिन एसीटोन ल्यूकस टेस्ट नहीं देता। इसके बरक्स एसीटोन 2,4-D NPH के साथ टेस्ट देता है, इथाइल अल्कोहल इनके साथ टेस्ट नहीं देता। तो आप दोनों भी रिएक्शन लिख सकते हैं, या दोनों में से एक लिख दें, ये लिख दें और कहें ये नहीं देता रिएक्शन, या ल्यूकस टेस्ट लिख दें और कहें ये एसीटोन ये रिएक्शन नहीं देता। स्टूडेंट ब्यूटानोन एंड 3-पेंटानोन, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्यूटानोन और 3, पहले इसका स्ट्रक्चर तो लिखे ना। ब्यूटानोन CH3, ये देखो ना नोन आ गया, नोन, आई मीन दिस वन इज द कीटोन, 4 कार्बन वाला कीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, दिस वन इज ब्यूटानोन, 1 2 3 4 कार्बन वाला, दिस वन इज द कार्बोनिल कार्बन, इसके एक तरफ मिथाइल है। तो हमने क्या कहा, अगर किसी भी कंपाउंड में कार्बोनिल कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप लगा होगा, दैट गिव्स द आयोडोफॉर्म टेस्ट, इसका मतलब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। इसी तरह अगर आप 3-पेंटानोन की बात करें, यानी आप यहां पे लिख सकते हैं कि इट गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब इसकी तरफ आ जाए स्टूडेंट, पहले तो आपको 3-पेंटानोन का स्ट्रक्चर आना चाहिए। 3-पेंटानोन 5 कार्बन वाली चेन, CH3 में वो तेजी से लिखता जाता हूं, 3-पेंटानोन CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3। पहले गौर करें, 5 कार्बन की चेन, 1 2 3 4 5, नंबरिंग जिधर से मर्जी कर दो, 1 2 3 4 5, क्योंकि दोनों तरफ से कार्बोनिल ग्रुप इक्वल डिस्टेंस पे। अब 3 नंबर पे ये कार्बोनिल ग्रुप आ गया, तो नाम क्या बना, 3-पेंटानोन। अब कार्बोनिल ग्रुप के इधर भी इथाइल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के इधर भी इथाइल ग्रुप है। अगर कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ इथाइल ग्रुप हो, किसी भी तरफ मिथाइल ग्रुप ना हो, तो वो आयोडोफॉर्म बार बार कहता हूं, कौन से कार्बोनिल ग्रुप कौन से कीटोन आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, ऐसे कीटोन जिसमें एक तरफ में, हमें कहते हैं मिथाइल कीटोन, तो ब्यूटानोन इज अ मिथाइल कीटोन, लेकिन 3-पेंटानोन मिथाइल कीटोन नहीं है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। और फिर आपने क्या करना होता है, यानी इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट।
ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। और साथ आपने क्या लिखनी, इक्वेशन। इक्वेशन स्टूडेंट यही आप लिखेंगे। इक्वेशन में मैं तेजी से लिख देता हूं कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3 प्लस 3I2 प्लस 4NaOH एरो, और आपके पास ये बन जाएगा CHI3, दिस वन इज कॉल्ड आयोडोफॉर्म। और ये बाकी स्टूडेंट आप इक्वेशन को बैलेंस कर लें, खुद करेंगे इक्वेशन। दूसरी बात, इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें आप 3 पेंटानोन लिखेंगे, यानी पहले आप 3 पेंटानोन लिखेंगे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3, this one is 3 pentanone plus iodine plus NaOH goes to no reaction। अब एक स्टूडेंट कहता है कि ऊपर तो सर आपने इधर 3 आयोडीन के साथ लगाया, यहां नहीं लगाया, इधर आपने 4 लगाया, यहां तो नहीं लगाया, तो इधर आपने 3 और 4 कर दिया। भाई ये रिएक्शन ही नहीं होता। जब रिएक्शन नहीं होता तो मुझे इक्वेशन बैलेंस करने की क्या जरूरत है? ये तो रिएक्शन होता है ना, और इसमें आपको इक्वेशन को बैलेंस करके दिखाना पड़ता है। इसमें तो आप सिंपली ये लिख देते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास ब्यूटानोन और 3 पेंटानोन, और आयोडोफॉर्म टेस्ट से आपने दोनों को डिस्टिंग्विश किया। हम आगे बढ़ते हैं। वी हैव अनदर एल्डिहाइड्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटाल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड को तो आज हमने बहुत ज्यादा पढ़ा है ना। एसिटाल्डिहाइड जिसे हम एथानल कहते हैं, एथानल, और ये हो गया जी CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस वन इज द बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड क्या है? ये साइक्लोहेक्सेन, ये और ये फिनाइल बन गया। पहले मैं साइक्लोहेक्सेन बनाया, फिर मैंने बेंजीन बनाया, बेंजीन से हाइड्रोजन निकाला, फिनाइल बन गया, और मैंने यहां पे फॉर्माइल ग्रुप लगा दिया। व्हाट इज दिस? दिस वन इज बेंजल्डिहाइड। एक ही चीज मैं बता रहा हूं, आप एक सेंटेंस में बिठा रहे ना कि अल्डिहाइड में से सिर्फ एक अल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, और वो कौन सा है? वो एसिटाल्डिहाइड। यानी आपने जितने भी डिस्टिंग्विश रिएक्शन पढ़े हैं ना, तकरीबन 80% जो है ना आयोडोफॉर्म टेस्ट से ही हम डिस्टिंग्विश करते जा रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, यहां बार बार एक ही बात कर रहा हूं, एसिटाल्डिहाइड में क्या कहेंगे? गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। और बार बार मैं कहता हूं जनाब, आप इसकी इक्वेशन आप तो याद होगी आपको कि CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस वन इज एसिटाल्डिहाइड, दिस वन इज एथानल, प्लस 3 आयोडीन प्लस 4 NaOH गोज टू, क्या बनाएंगे आप? हम बनाएंगे जी आयोडोफॉर्म CHI3, बार बार क्या, तो I3 होना चाहिए, प्लस HCOON सोडियम फॉर्मेट, प्लस सोडियम आयोडाइड, प्लस 3 वाटर। ये आपके पास मैं बार बार आपसे कहता हूं कि हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है। एंड व्हाट इज दिस? दिस वन इज आयोडोफॉर्म। और व्हाट इज देयर फिजिकल अपीयरेंस? दे आर येलो प्रेसिपिटेट, PPT, और एरो भी मैं नीचे शो कर देता। एरो नीचे बताता है कि दीज आर प्रेसिपिटेट्स। बेंजल्डिहाइड क्या कहेंगे? डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। और नीचे आप ना सिर्फ सिंपल सी इक्वेशन लिख लें, यानी ये इतना लिखने की बजाय, ये जो इतना लिखा है, मैं इसके बजाय C6H5 भी लिख सकता हूं, ये भी फिनाइल को जा सकता है। तो C6H5 C डबल बॉन्ड OH, बेंजल्डिहाइड प्लस आयोडीन प्लस NaOH goes to no reaction। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टूडेंट, 2 पेंटानोन एंड 3 पेंटानोन। कुछ तो आप भी काम करेंगे ना। 2 पेंटानोन और 3 पेंटानोन, पहला काम क्या करना है? दोनों का स्ट्रक्चर तो लिखे ना। ये 2 पेंटानोन, ये 5 कार्बन, देखो 5 कार्बन, 1 2 3
4 5 नंबरिंग कर ले 1 2 3 4 5। ये आपको 2 पेंटानोन लिखना बता रहा हूं। अब कार्बन नंबर 2 पर नोन है ना, इनमें कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड O, बाकी हाइड्रोजन लगाकर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करें। यह आ गया CH3, इसके साथ 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे, ये CH2, ये CH2 और ये आएगा CH3। ये आपके पास आ गया 2 पेंटानोन। हम आगे बढ़ते हैं 3 पेंटानोन, बिल्कुल वो स्ट्रेटेजी, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 3 नोन। इन कार्बन नंबर 3 पर डबल बॉन्ड, कार्बन 3 पर ये डबल बॉन्ड आ गया और बाकी हाइड्रोजन का CH3 CH2 CH2 एंड CH3। दिस वन इज 3 पेंटानोन। अब आप इनको दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे स्टूडेंट? आयोडोफॉर्म टेस्ट के जरिए। आयोडोफॉर्म टेस्ट हर जगह पे यही इस्तेमाल हो रहा है, आयोडोफॉर्म टेस्ट। कैसे जी? देखो ये कार्बोनिल ग्रुप, इसके इधर मिथाइल ग्रुप है, दिस वन इज मिथाइल कीटोन। जो मिथाइल कीटोन है दे गिव द आयोडोफॉर्म टेस्ट। आप इक्वेशन भी लिखेंगे, यानी आप 2 पेंटानोन लेकर आयोडीन के साथ प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड और आगे प्रोडक्ट में आप आयोडोफॉर्म बनाएंगे, आप सॉल्ट बनाएंगे, आप सोडियम आयोडाइड बनाएंगे, आप वाटर लिखेंगे। ये यानी ये इक्वेशन आप इसको मेंशन कर देंगे। ये इक्वेशन देख लें, पहले आपने 2 पेंटानोन लिया, आयोडीन, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर आपके पास ये आयोडोफॉर्म बना और यूं ये आपके पास सॉल्ट, फिर सोडियम आयोडाइड और फिर वाटर बना। इसका मतलब है 2 पेंटानोन गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। इसके बरक्स अगर आप 3 पेंटानोन की बात करें, 3 पेंटानोन स्टूडेंट, ये कार्बोनिल ग्रुप के इधर इथाइल, इधर मिथाइल, यानी कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड पे मिथाइल ग्रुप नहीं है। ये मिथाइल कीटोन नहीं है। अगर ये मिथाइल कीटोन नहीं है तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगी, डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। और फिर नीचे आप क्या लिख देंगे? इसकी इक्वेशन लिख देंगे। स्टूडेंट इस तरह आप इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सके। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 उसको डिस्कस किया। मैंने आपसे कहा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें आप देखेंगे भी तो हमने कोई ज्यादा डिस्टिंग्विश टेस्ट यूज नहीं किए। मेन हमारा फोकस जो है वो आयोडोफॉर्म पे रहा। तो इसका मतलब है जब आप चैप्टर 12 में आयोडोफॉर्म वाला टॉपिक, हेलोफॉर्म वाला टॉपिक पढ़ेंगे, उसको बड़ी एहतियात से पढ़ना है। फिर हमने क्या, फिर हमने वो फेलिंग सोल्यूशन वगैरह उसको डिस्कस किया, फिर हमने वो एक दफा ल्यूकस टेस्ट उसका, यानी ज्यादातर जो हमारा फोकस जो है इस पूरी डिस्कशन में वो अल्डिहाइड पे रहा, वो कीटोन पे रहा और वो अल्कोहल पे रहा। तो आप इनके डिस्टिंग्विश टेस्ट अच्छी तरह करेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।